Hello students, so today we are going to start a new lesson, the Great Stone Face Part 1. So this lesson is very interesting and you will find it very close to your heart. क्यों? क्योंकि एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बचपन से एक पहाड़ को देख देख के इमेजिन करता रहा। आप देख सकते हैं इस फोटो में एक पहाड़ है जो एक इसको तो काटा गया है, लेकिन आप यहाँ पर एक दूसरा पहाड़ देख सकते हैं जो इमेजिन करिए, जो पत्थर एक दूसरे पे रख दिए जाते हैं और दूर से ऐसे फेस का लुक देते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो दूर से फेस का लुक देती हैं। तो ऐसी ही एक स्टोरी, एक बच्चे की कहानी है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। मॉरल क्या है स्टोरी का? इफ नॉट वॉट यू लुक एट दैट मैटर्स, इट्स वॉट यू सी। लुक और सी में बहुत अंतर है कि आप क्या देख रहे हैं वो नहीं है, आप उसमें क्या देखते हैं। द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू सर्व एंड टू शो कंपैशन एंड द विल टू हेल्प अदर्स। तो पर्पस, हमारे जीवन का पर्पस क्या है? कि हम सर्व करें, लोगों की सेवा करना, कंपैशन सहानुभूति दिखाना, लोगों के दूसरे को दर्द को अपना दर्द समझना और उनकी मदद करना। तो इसकी स्टोरी की सिनेप्सिस क्या है कि ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर। ये एक प्रकृति का काम था। फॉर्म्ड बाई क्लिफ ऑफ अ माउंटेन एंड सम ह्यूज रॉक्स इन सच अ वे दैट व्हेन व्यूड एट अ डिस्टेंस दे रिजेंबल द फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन फेस। यानी कि प्राकृतिक रूप से पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे गए थे, एक के ऊपर एक पत्थर थे और वो एक छोटी सी थी पहाड़ की, और जब दूर से उसको देखते थे तो वो एक चेहरा दिखता था। Many stories were made by the people for these shapes. कई लोग ऐसी कहानियां बनाते थे उनकी shapes को देखे, और the great stone face is one such shape that reminds of someone who lives in the valley as per the prediction. Prediction माने भविष्यवाणी। तो जो ग्रेट स्टोन फेस था उसकी जो चेहरे की शेप थी वो एक प्रिडिक्शन थी कि कोई ना कोई व्यक्ति वहां पे जरूर ऐसा आएगा जिसकी शक्ल, या वहां पैदा होगा जिसकी शक्ल उस पहाड़ से मिलती होगी। A child should be born, या तो कोई बच्चा पैदा होगा who was destined to become the greatest and noblest person of his time. Destined माने जिसके भाग्य में होगा, जो सबसे ग्रेट और नोबल पर्सन, महान व्यक्ति बनेगा अपने समय का, and whose face in manhood, और जिसका चेहरा मनुष्य के रूप में would bear an exact resemblance of the great stone face, जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखने में होगा। यानी जो पत्थर का जो चेहरे के फीचर्स है, उसी चेहरे के फीचर्स को लेके एक व्यक्ति एक दिन होगा, एक बच्चा पैदा होगा जो बहुत नोबल होगा, ग्रेट होगा अपने समय का। एट टाइम फ्यू स्टोरीज डू कम ट्रू, कई बार ऐसी कहानियां सच भी हो जाती हैं। मैनी ईयर्स पास अर्नेस्ट वॉज अ मिडिल एजेड मैन। अर्नेस्ट एक मध्यम 40-50 साल का आदमी था। फॉर हिज नेबर्स ही वॉज जस्ट एन ऑर्डनरी नोन हम्बल थॉटफुल एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। अपने पड़ोसियों के लिए वो केवल एक साधारण सा व्यक्ति था जो बहुत दया जिसके अंदर थी, जो बहुत नम्र था, जो बहुत सोचता था और बहुत मेहनती था। He had all likeness of the great stone which proves the old prophecy was fulfilled. और उसमें सारी लाइकनेस थी ग्रेट स्टोन फेस जैसी, जो भविष्यवाणी कहती थी। तो बच्चों, एक भविष्यवाणी को लेकर ये पूरी स्टोरी है कि जो स्टोन फेस का जो चेहरा होगा वो एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा होगा जो महान होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वो स्टोन फेस जैसा चेहरा कोई आया कि नहीं आया, कौन था वो स्टोन फेस जैसा चेहरे वाला। चलिए ये देखिए आप, तो आपको दूर से दिखाई देता है, ये जो दूर से जब आप देखेंगे तो आपको एक फेस दिखाई देगा, लेकिन पास जाके देखेंगे तो ऐसे दिखाई देंगे पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये अर्नेस्ट है, ये उसकी माँ है, और ये दूर से उसके घर से ये पहाड़ दिखाई देता है जो एक फेस की शक्ल लिए हुए है। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, जब सूरज ढल रहा था, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस। दोनों किसके बारे में बात कर रहे थे? स्टोन फेस के बारे में। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज एंड देयर इट वॉज, केवल अपनी आंख उठा के देखनी थी और सामने दिखता था वो। प्लेन टू बी सीन दो माइल्स अवे, बहुत मीलों दूर था लेकिन साफ साफ दिखाई देता था उनके घर से। व्हेन द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर, और सूरज की रोशनी में उसके सारे फीचर्स चमकते थे। यानी जब सूरज ढलता था तो उस समय, और जब उगता होगा तो पहाड़ पर रोशनी पड़ती होगी तो उसके सारे फीचर्स चमचमाते थे। तो ये आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा गांव है जहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ के संग बैठा ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा है। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर, ये एक प्राकृतिक काम था, प्रकृति द्वारा बनाया गया था। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन, परपेंडिकुलर मान साइड मतलब जो स्टीपली राइजिंग, स्टीपली एकदम नुकीली सी निकली हुई है ना, बाय सम इमेंस रॉक, इमेंस माने ह्यूज, बहुत बड़े बड़े रॉक्स मिलके एक चेहरा बना रहे थे, which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resemble the features of a human face.
वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे पाइल अप थे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे गए थे जैसे अपने आप प्राकृतिक रूप से रखे गए थे कि जब दूर से देखा जाता था तो वो एक चेहरे का रूप दिखाई देते थे। मदर, आई विश दैट इट कुड स्पीक। तो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि काश वो ये बोल पाता चेहरा। एंड दैट वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट, उनकी आवाज कितनी अच्छी होगी। इफ आई हैव एवर सी अ मैन विद सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच। काश मैं कभी ऐसे आदमी को देखूं जिसका चेहरा स्टोन फेस जैसा हो। इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास वी मे सी अ मैन सम टाइम। उसने कहा अगर पुरानी भविष्यवाणी, प्रोफेसी माने भविष्यवाणी, अगर सच होती है तो हम लोग जल्दी एक ऐसा आदमी देखेंगे जिसका चेहरा विच एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, जिसका चेहरा इसके स्टोन फेस जैसा होगा। द मदर एंड द लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज गेजिंग एट द ग्रेट, ग्रेजिंग माने दे लगातार देखना, एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट, वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन देम, और उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो पहाड़ उनको देख के मुस्कुरा रहा हो चेहरा। द चाइल्ड नेम वॉज अर्नेस्ट, बच्चे का नाम क्या था? अर्नेस्ट। वॉट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, प्लीज टेल मी अबाउट इट। उसकी माँ ने कहा अगर भविष्यवाणी सच हुई तो उसने कहा कौन सी भविष्यवाणी, कृपया मुझे बताएं। अर्नेस्ट ईगरली इंक्वायर्ड अबाउट द प्रोफेसी ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट बहुत ईगर था, बहुत इच्छुक था जानने के लिए कि क्या प्रोफेसी, क्या भविष्यवाणी थी। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो उसकी माँ ने उसको बताई थी, उसकी माँ ने उसको बताई। एंड शी हरसेल्फ विथ वॉज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जब वो खुद उसकी माँ एक छोटी सी बच्ची थी और अर्नेस्ट जितनी या अर्नेस्ट से भी छोटी, तब उसकी माँ ने उसको बताई थी, यानी कि नानी ने अपनी माँ बेटी को बताई, अब उसकी बेटी अपने बेटे को बताने जा रही है। फिर क्या होता है? एट सम फ्यूचर डे, उन्हें कभी भविष्य में, अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न नियर हियर, यहीं कहीं कोई बच्चा पैदा होगा इस गांव में, हु वाज डेस्टिन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम। डेस्टिन माने जिसके भाग्य में होगा सबसे ग्रेट बनना और सबसे नोबल बनना अपने समय का। एंड हुज फेस इन मैन, जिसका चेहरा मनुष्य के रूप में शुड बेयर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, और जिसका चेहरा एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस माने बिल्कुल मिलता जुलता होगा ग्रेट स्टोन फेस से। Many still had faith in this old friend. काफी पुराने लोगों को इस भविष्यवाणी में विश्वास है, but other took it to be nothing but idle talk. पर ज्यादातर उसको idle talk मानते हैं, माने बकवास की बातें, बेकार की बात। At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. उसने कहा लेकिन मैं, उसकी माँ भी इतनी बड़ी हो गई बचपन से लेके अभी तक, उसने कहा अभी तक जो प्रोफेसी है वो अभी तक ऐसा कोई आदमी लेकिन आया नहीं है। ओ मदर, आई डू होप आई दैट आई शैल लिव टू सी हिम। वो कहता काश मैं, मेरे जीने तक वो आदमी आ जाए। Perhaps you may, शायद आ जाए। His mother was affectionate and thoughtful woman. उसकी माँ बहुत ही प्यारी और बहुत थॉटफुल थी, और वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहती थी। शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ अ लिटिल बॉय। फैंसीफुल माने ओवर इमेजिनेटिव, उसने सोचा कि बच्चा जो एक इमेजिन कर रहा है, अनरियलिस्टिक जो बात कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ को भी कहीं ना कहीं लगता था कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा नहीं जिसका चेहरा स्टोन फेस से मिलता हो, क्योंकि उसकी माँ खुद बचपन से लेकर इतनी बूढ़ी हो गई, अभी तक तो कोई नहीं आया। लेकिन उसने सोचा कि बच्चे को ना मैं डिस्करेज करूं, तो उसने कहा हाँ हाँ जरूर जरूर आएगा। और अर्नेस्ट के मन में ये बात बैठ गई और वो वेट करने लगा कि एक दिन एक ऐसा आदमी आएगा जिसकी शक्ल स्टोन फेस से होगी और वो आदमी बहुत ग्रेट और नोबल होगा। And Ernest never forgot the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. और वो हमेशा स्टोन फेस को देखता तो उसको लगता कि एक न एक दिन ऐसा व्यक्ति आएगा। He spent his childhood in the log cottage. Log माने लकड़ी की झोपड़ी थी उसकी, where he was born, जहाँ वो पैदा हुआ था। Was dutiful to his mother and helpful to her in many things. वो बहुत ही अपनी माँ का कहना मानता था और उसकी बहुत मदद भी करता था। Assisting her much with his little hand. उसके छोटे छोटे हाथ थे, आप देख सकते हैं फोटो में कि वो उसको असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। एंड मोर विथ हिज लविंग हार्ट, और सबसे ज्यादा उसका दिल, बहुत ही प्यारा दिल था। अपनी माँ को काम करते हुए देख के उसको वो लगता होगा, इसलिए वो माँ के काम में बहुत मदद करता था। एंड इन दिस मैनर, और इस तरीके से, फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव, पेंसिव माने थॉटफुल, जो सोचता हो, तो सोचने वाला बच्चा था। ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, धीमे धीमे वो थोड़ा बड़ा हो गया। अर्नेस्ट had no टीचर, उसका कोई टीचर नहीं था, बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम, उसने ग्रेट स्टोन फेस को ही अपना टीचर मान लिया। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those past features recognized him and give him a smile of kindness and encouragement. और जब भी उसका काम खत्म हो जाता दिन का, तो वो आके ग्रेट स्टोन फेस को गेज करने लगता, यानी चेहरा उसका देखने लगता, लगातार देखना, और वो इमेजिन करने लगता कि वो भी उसको पहचानने लगे हैं,
ग्रेट स्टोन फेस भी उनको चेहरे को पहचानने लगे हैं और वो भी उसको एक स्माइल दे रहे हैं, मुस्कुराहट दे रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट किस चीज से भरी हुई है? काइंडनेस से और इनकरेजमेंट से, प्रोत्साहन से और दया से भरी हुई है। यानी उसका एक अपने आप अटैचमेंट होने लगा, क्योंकि वो घंटों उसका चेहरा दिखता रहता था काम खत्म करने के बाद। About this time there went a rumor about throughout the valley. Rumor माने अफवाह। एक बात ऐसे ही लोगों के बीच में होने लगी। क्या बात होने लगी? The great man who is to bear a resemblance to the great stone face has appeared at last. तो उन्होंने कहा, अरे वो जो ग्रेट मैन है ना, जो महान आदमी जिसको आना था, ग्रेट, जिसकी रिजेम्बलेंस, जिसकी पहचान, जिसकी सेम शक्ल ग्रेट स्टोन फेस जैसी है, वो आ गया है, अपीयर्ड हो गया है। Many years before, he had left the valley and settled at a distant seaport. उसने कहा बहुत साल पहले वो ये घाटी छोड़ के चला गया था और कहीं सी पोर्ट यानी कहीं समुद्र के किनारे कहीं पे सेटल हो गया था। गैदर गोल्ड, उस व्यक्ति का नाम क्या है? गैदर गोल्ड एक ने कहा, which is his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters had become so rich that it would take him 100 years only to count his wealth. उसने कहा कि वो बहुत ही शॉपकीपर बन गया था, एक व्यापारी बन गया था और उसने अपना बिजनेस बहुत शार्प तरीके से, बहुत तेजी से अपना बिजनेस दिमाग से किया और वो इतना रिच हो गया है कि वो 100 years लगेंगे उसको अपनी वेल्थ काउंट करने में। यानी कि बहुत अमीर हो गया है गैदर गोल्ड, जैसा नाम भी है कि जो गोल्ड को गैदर करे, यानी गैदर गोल्ड। ठीक, तो अब he thought of his native valley and decided to come back here and end his days where was been born. तो अब जो वो बूढ़ा हो गया है गैदर गोल्ड, और अब वो अपनी घाटी में आके अपने आखिरी जीवन के दिन वहां बिताना चाहता है, क्योंकि जहाँ पे ये पैदा हुआ था। तो यदि मरते समय आदमी को ये लगता है कि हम अपने गांव, अपने देश चले जाएं, तो ऐसे ही उसका भी गैदर गोल्ड का भी हुआ। तो लोगों को लगा कि गैदर गोल्ड ही वो व्यक्ति है जिसकी शक्ल स्टोन फेस से मिलती है और वो महान है। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टर्ड बाय द आइडिया। स्टर्ड माने उसको अंदर से इस पूरे आइडिया ने विचलित कर दिया, उसके दिमाग में खलबली मच गई। दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी, यानी कि देखिए आप कितने एडजेक्टिव्स लगाए हैं। ग्रेट, वो महान व्यक्ति, वो नोबल व्यक्ति, वो नम्र व्यक्ति, वो मैन ऑफ प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी वाला आदमी, आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ एजेस ऑफ डिले वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली। वो इतने डिले यानी इतने वर्षों बाद, इतने युगों बाद आज उनकी घाटी में दिखाई देगा। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheel was heard and a crowd of people cried. अब जब वो बैठा बैठा देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं कि वो बैठा बैठा का चेहरा देखे जा रहा था और वो इमेजिन कर रहा था कि चलो अब वो व्यक्ति आएगा जिसको मैं देखूंगा। तभी लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, लोग चिल्लाने लग गए क्योंकि एक व्हील्स के पहियों की आवाज आ रही थी। Here comes the great Mr. Gathergold. आप देख सकते हैं चित्र में कि बग्गी में बैठ के मिस्टर गैदरगोल्ड आया। A carriage drawn by two big horses, a carriage जिसमें दो बड़े बड़े घोड़े लगे थे, dash round the turn of the road, ये turn of the road, रोड पे मुड़ा। Within it thrust partly out of the window, उसके अंदर से एक चेहरा बाहर दिखा। thrust माने बाहर निकाला चेहरा। Appeared the face of an old man with yellow skin, एक बूढ़ा आदमी, देखो आप देख रहे हैं ना, येलो स्किन, उसने अपना चेहरा बाहर निकाला उस घोड़े बग्गी में से। A carriage drawn by four horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old with yellow skin, the very image of the great stone face. सब लोग कहने लगे, देखो देखो इसका चेहरा बिल्कुल स्टोन फेस से मिलता है। Shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. तो सबने कहा कि देखो देखो जो ओल्ड भविष्यवाणी सच हो गई। Here comes the great man at last. चलो वो आ गया महान आदमी। And what greatly puzzled अर्नेस्ट, लेकिन अर्नेस्ट ने जब उस चेहरे को देखा तो वो पजल हो गया, उसके आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? उसको नहीं लगा। दे सीम एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वाज द लाइकनेस विच स्पोक ऑफ। उसे लगने लगा कि ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं कि कहाँ है लाइकनेस, कहाँ उसका चेहरा उससे मिल रहा है, यानी कि गैदरगोल्ड का चेहरा किसी भी रूप से स्टोन फेस से नहीं मिल रहा था। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face, और उसने वो वापस आ गया सैड होके, क्योंकि उसके जो रिंकल माने झुर्रियाँ, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ, और श्रूडनेस माने चालाकी। जब इंसान बहुत ज़्यादा शार्प होता है ना, तो उसके चेहरे पे एक चालाकी वाली हो, क्योंकि बिजनेसमैन था वो, तो वो एक झुर्रियों भरा चालाकी भरा चेहरा था। अनप्लेजेंट फेस, उसका चेहरा बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसको, क्योंकि स्टोन फेस को वो बहुत ध्यान से देखता था। And gazed up the valley where the stone face seemed to say, he will come, fear not, Ernest, the man will come. उसने कहा, अरे जैसे कि उसने
फिर स्टोन फेस को देखा, उसे लगा जैसे स्टोन फेस उससे कह रहा हो कि वो आएगा, डरो मत अर्नेस्ट, वो एक ना एक दिन जरूर आएगा। तो लाइकनेस माने रिजेम्बलेंस है ना, यानी कि सेम होना। तो आपने बच्चों ये फर्स्ट पार्ट में देखा कि वो ग्रेट स्टोन फेस जो है वो गैदर गोल्ड आता है, लेकिन वो नहीं है, गैदर गोल्ड ग्रेट स्टोन फेस नहीं है। द years went on and one Ernest grew to be a young man. अब धीमे धीमे सालों निकल गए, अर्नेस्ट एक लड़के से, छोटे से लड़के से जवान लड़का आदमी हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द पीपल, लोग उस पर कम ही ध्यान देते थे। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, उसके जीवन में कुछ भी रिमार्केबल ऐसा नहीं था, कुछ अलग हटके नहीं था कि लोग उस पर ध्यान दें। एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। जब वो दिन भर का लेबर माने अपना परिश्रम कर लेता, तो वो शाम को बैठ के अपना स्टोन फेस का चेहरा देखने लगता। फोटो में देख सकते हैं। Their idea was that this was a folly, but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. उन सब लोग कहते थे कि ये गलत है, ये बैठ बैठ के उनका चेहरा दिखता है, लेकिन इसको पार्डनेबल यानी माफ कर देते थे लोग। क्यों? क्योंकि अर्नेस्ट बहुत इंडस्ट्रियस माने बहुत मेहनती, काइंड दयालु और नेबरली माने अच्छा पड़ोसी था, सबकी मदद करता था, इसलिए लोग उसको कुछ नहीं कहते थे। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम। अब ये कोई नहीं जानता था कि ग्रेट स्टोन फेस को जो वो चेहरा देखता रहता है, एक्चुअली में वो चेहरा नहीं देखता, वो उसको अपना टीचर गुरु मानता है। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड इनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट। और जो सेंटिमेंट, जो भावना उसके मन में है ना, वो उसके जो भी सेंटिमेंट्स है विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट, जो भी सेंटिमेंट्स वो स्टोन फेस से लेता है, वुड इनलार्ज द यंग, वो उसके हार्ट को बड़ा कर रहे हैं, यानी उसको और अच्छा और बढ़िया व्यक्ति बना रहे हैं। एंड फिल इट विद डीपर सिंपथीज देन अदर हार्ट्स, और उसका हृदय बाकी लोगों के हृदयों से ज्यादा दूसरों के दुख को समझने वाला, तकलीफ को समझने वाला बनता जा रहा था। यानी धीमे धीमे अर्नेस्ट एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति बनता जा रहा था। एंड दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम दैट कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स। और वो ये भी नहीं जानते थे कि ये एक उसको ज्यादा बुद्धिमत्ता मिलती है, ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है उसको स्टोन फेस को देखने से, जो बुक से भी ज्यादा मिलता है। यानी लोग क्योंकि ग्रेट स्टोन फेस को इतने चेहरे को ध्यान से नहीं देखते थे, तो लोगों को नहीं पता था कि वो उसका टीचर है, और वो उनसे बहुत कुछ सीख कर बहुत होशियार होता जा रहा है और सबसे तेज हो जाएगा एक दिन। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields at the fireside were a higher tone than those which all men shared with him. अब अर्नेस्ट को भी ये बात महसूस नहीं हुई कि जो विचार उसके दिमाग में आते थे इतने नेचुरली, बिना कष्ट के, बिना सोचे, है ना, फील्ड जब वो खेतों में होता, जब वो फायर साइड में आग के किनारे बैठा होता, वो बाकी लोगों के विचारों से कई गुना अच्छे बेहतर विचार हुआ करते थे, जो दूसरे लोग उससे शेयर करते थे। यानी धीमे धीमे उसके विचारों में एक बहुत ही मेच्योरिटी आती जा रही थी, जो बाकी लोगों में नहीं थी। सिंपल सोल, वो एक सिंपल सी आत्मा थी, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द स्टोरी। उतना ही भोला वो आज था जितना उसकी माँ ने उसको पहली बार जब स्टोन फेस की कहानी बताई। ही beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming। और वो भी जब भी उस फेस को देखता, स्टोन वैली के फेस को, स्टोन फेस को, तो वो सोचता, आश्चर्य करता कि कब ह्यूमन लाइकनेस वाला फेस आएगा, और वो इतनी देर क्यों लगा रहा है, ये बात वो समझ नहीं पाता था। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। अब वो देखिए मिस्टर गैदरगोल्ड की डेथ हो जाती है, उनको फिर कब्र में डाल दिया जाता है। His wealth, which was the body and the spirit of his existence, had disappeared before his death। उसने कहा उसका धन जो था, जो उसकी बॉडी और उसका शरीर, जो उसकी आत्मा थी, वो उसके मरने से पहले ही खत्म हो गया। यानी धन तो लोगों ने उससे सब चुरा लिया उसका। एंड सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, it's been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain। और उसके मरने के बाद लोग ये विश्वास करने लगे कि उसमें कोई भी लाइकनेस नहीं थी, मतलब मिस्टर गैदर गोल्ड में और उस मर्चेंट में। रुइंड माने जो बिल्कुल लुटपुट गया था, जो बिल्कुल बर्बाद हो गया था, है ना, जिसकी सारी धन दौलत उसके मरने से पहले ही गायब हो गई थी, उसमें बीच में कोई भी लाइकनेस नहीं थी। अब क्या हुआ, इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ, फिर क्या हुआ, एक दूसरा बेटा वैली का, है ना, जो फाइटिंग में गया हुआ था, जो युद्ध में गया हुआ था, ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, वो वापस आ रहा था, नोन ऑन द बैटल फील्ड एज ब्लड एंड थंडर। उसको लोग युद्ध भूमि में ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाते थे। बट ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, पर वो भी अब रिटायर हो चुका था, ओल्ड हो चुका था, थक चुका था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस अ डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, और उसने भी ये सोचा कि वो भी अपनी घाटी आ जाए। The inhabitant of the valley prepared to welcome the renowned commander। और सारे घाटी के लोग उसकी तैयारी, उस renowned माने मशहूर, inhabitants माने वहां के निवासी जो वैली के थे,
वो उसको वेलकम करने के लिए तैयारी करने लगी। दे से दैट एट लास्ट द ग्रेट स्टोन फेस दैट एक्चुअली पीस, सब लोग कहने लगे ये जो कमांडर आ रहा है ब्लड एंड थंडर, जिसका नाम रखा गया था बैटलफील्ड में, वो ही ग्रेट स्टोन फेस है ना। तो वॉज द ग्रेट एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, और ये सारे उत्सुकता लोगों के मन में भर गई कि देखें कि वही आ रहा है। एंड द पीपल हु हैड नेवर once thought of glancing at the great stone face now spent much time gazing at it for the sake of knowing how exactly जनरल ब्लड एंड थंडर लुक। अब जो लोग कभी ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे को देखते भी नहीं थे ध्यान से, वो भी ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे को देखने लगे और ये जानने की कोशिश करने लगे कि जब वो ग्रेट ब्लड एंड थंडर जनरल आएगा तो उसकी शक्ल इससे मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी। ये जानने के लिए लोग भी देखने लगे। On the day of the general arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. यानी वेलकम करने के लिए एक बड़ा सा समारोह किया गया, आप देख सकते हैं फोटो में। जब फिर सब लोग वहां पहुंचे जहां पे उसको आना था। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। सोल्जर्स उसके गार्ड में लगे हुए थे, झंडे फहराए जा रहे थे और भीड़ जो गुर्रा मतलब हल्ला कर रही थी, उसको देख के खुश हो रही थी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग, अर्नेस्ट आप देख रहे हैं सबसे पीछे अर्नेस्ट खड़ा हुआ है, वॉज वो भी वहां खड़ा हुआ था। टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर फेस हाउएवर कुड हियर सेवरल वॉइसेस, उसको कई आवाजें आ रही थी, वो दूर खड़ा था। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, देखो देखो सेम फेस है स्टोन फेस जैसा, वंडरफुली लाइक दैट, इट्स दैट्स अ फैक्ट। उन्होंने कहा देखो देखो वैसा ही है, बिल्कुल वही फैक्ट है। एंड व्हाई नॉट, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर केज बियॉन्ड अ डाउट। उसने कहा वो अपने समय का सबसे महान आदमी है, वाकई में वो युद्ध में ब्लड एंड थंडर दुश्मन उसके नाम से कांपते थे, तो वो है। तो उसको भी लगा कि शायद यही ग्रेट स्टोन फेस है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, आखिर में जब भीड़ कम हुई तो अर्नेस्ट ने उसका चेहरा देखा, है ना। एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड, फिर उसने उसी नजर से उसको देखा कमांडर को, फिर ग्रेट स्टोन फेस को देखा। एंड इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। लेकिन सब भीड़ तो कह रही थी कि चेहरा सेम है, लेकिन अर्नेस्ट उसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि अर्नेस्ट समझ गया कि ये ग्रेट स्टोन फेस वाला चेहरा नहीं है, क्योंकि वो तो बचपन से ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे को इतना देखता था कि वो अच्छे से जानता था। Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him. Fear not, Ernest, he will come. उसे ऐसे लगा जैसे ग्रेट स्टोन फेस उससे फुसफुसा के कह रहे हो कि घबराओ मत अर्नेस्ट, वो जल्दी ही आएगा। तो बच्चों ये पार्ट 1 था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि 2 लोग आते हैं, मिस्टर गैदर गोल्ड और कमांडर ब्लड एंड थंडर, दोनों लोग आते हैं जो ग्रेट स्टोन फेस को लोग उनको कहते हैं कि वो हैं, लेकिन एक्चुअली में वो दोनों ही नहीं थे। अर्नेस्ट ने उनको पहचान लिया, वो दोनों नहीं थे। और अर्नेस्ट अभी भी वेट कर रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा कोई ना कोई आएगा जो ग्रेट स्टोन फेस होगा। चलिए तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।